Dear student of class 8th, exercise 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन के ऊपर, तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। इस साइड में आपको मैं बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा कुछ पैरेललोग्राम के बेसिक कंसेप्ट ये हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है पैरेललोग्राम के, देखिए। सबसे पहले कहता है पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसकी 4 साइडें होती हैं। पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि दोनों अपोजिट साइड के पेयर, ठीक है। जैसे ये पैरेललोग्राम है ना, इसकी ये वाली और ये वाली, ये दोनों साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। पेयर, एक पेयर ये, एक पेयर ये, यानी कि ये दोनों पेयर पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। पैरेललोग्राम उसको बोलते हैं जब दोनों अपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल हों, तो उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। पैरेलल का मतलब वो कंटिन्यूसली एक ही स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल चलती जाती हैं, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। अब देखिए, पैरेललोग्राम में कुछ बेसिक चीज़ें ये हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है तो उसको बोलते हैं एक क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल इज़ ए पैरेललोग्राम इफ़ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। यानी कि 4 साइडों वाला कोई भी फिगर जिसके दोनों पेयर अपोजिट साइड के पैरेलल हों, उसको हम पैरेलल हों, इक्वल नहीं, पैरेलल हों, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए, पैरेललोग्राम में कुछ बेसिक चीज़ें ये हैं कि जो उसकी अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो दोनों क्या होती हैं, आर इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, अपोजिट एंगल, साइड तो इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स भी उसके वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो भी एंगल इक्वल होते हैं। अब देखिए, इसकी अपोजिट साइड ये वाली साइड इक्वल होगी, ये वाली साइड इक्वल होगी। तीसरी बात ये कि डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के, ठीक है, डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। उसके बाद चौथी बात पैरेललोग्राम की ये कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ऑफ ए पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं जिनका सम जो होता है वो 180 डिग्री हो। ये बात हो गई। ये 4 चीज़ें हैं पैरेललोग्राम की, वो आपको माइंड में रखनी होंगी, ठीक है। उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। अब देखिए, ये चीज़ें मैंने आपको समझाई। अब हम सवाल करेंगे। पहला सवाल, गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, आपको एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD, कंप्लीट ई स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज़। आपको इस चारों पार्ट की स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है और बताना है कौन सी डेफिनेशन और कौन सी प्रॉपर्टी इस पे लगती है। तो चलिए पहला पार्ट हम करते हैं। पहला पार्ट AD इज़ इक्वल टू डैश दिया है। अब AD क्या है, ये वाली साइड, ये किसके बराबर आएगी, BC के, ठीक है। जब साइड बराबर आई तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी, पहले वाली, ठीक है। बिकॉज इसमें लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये पहला पार्ट आ गया। अब दूसरा पार्ट देखिए, एंगल DCB इज इक्वल टू DCB, यानी कि एंगल C, सेंटर वाले में क्या है, C, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट है एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया, एंगल DAB। क्यों आया ये वाला एंगल A, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये मैंने आपको बताया अभी 4 प्रॉपर्टियाँ। उसी तरह तीसरा पार्ट है ये, OC इज़ इक्वल टू डैश। ये OC किसके बराबर आएगा, OA के बराबर, बिकॉज क्यों, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, बिकॉज क्योंकि जो डायगोनल होते हैं ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक। उसी तरह चौथा पार्ट ये है, M एंगल DAB इज इक्वल टू इज इक्वल टू नहीं प्लस
एंगल सी डी ए इज इक्वल टू, यानी कि दो एंगल डी ए बी दूसरा सी डी ए, ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, ये 180 डिग्री के। क्यों आया, क्योंकि ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के साथ लगते हैं। एडजेसेंट एंगल जो होता है, यानी कि एक के साथ दूसरा एंगल लगे, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए चौथी प्रॉपर्टी इस पे लगी। तो आप लिखोगे एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं सप्लीमेंट्री। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। थैंक यू बेटा।